ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर 12th हमें डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करना चाहिए कि बी फार्मेसी कोर्स करना चाहिए, और कौन सा फार्मेसी कोर्स करके हम लोग जो है इन फ्यूचर अपना बेस्ट कैरियर बना सकते हैं। तो जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होता है वह 2 साल का कोर्स होता है, और बी फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी जो होता है वह 4 साल का कोर्स होता है। तो दोनों में ही है आफ्टर 12th एडमिशन मिलता है। बी फार्मा जो कि 4 साल का हो गया, ये भी हम 12th की बात कर सकते हैं, और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 साल का होता है, ये भी हम आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो बात आता है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो अगर देखा जाए कि अगर आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन करना है, मतलब कि मेडिकल शॉप या केमिस्ट शॉप ओपन करना है, आपको एमआर बनना है, या फिर आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब चाहिए, या फिर आपको अपना खुद का जो है मेडिकल शॉप ओपन करना है, तो आपके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स बेटर है। और आप अगर आपके पास इनकम भी कम है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करके बेस्ट कैरियर ऑप्शन जो है मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं। एंड अगर आपको मेडिकल के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए, और आपको जो है मेडिसिन के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए, रिसर्च एजुकेशन में जाना है, हायर एजुकेशन आपको प्राप्त करना है, मेडिसिन के बारे में जानना है, या फिर फार्मेसी के क्षेत्र में, या फिर आपको जो है अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है, तो जो है आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं जो कि 4 साल का है। और अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप बी फार्मा कोर्स करिए। अगर आपके पास इनकम कम है और आपको कम टाइम में जो है जॉब चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करना चाहिए, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। जो है आप लोग जो है फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या फिर एमआर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, और जो है कॉलेजेस में या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप जो है लेक्चरर के रूप में पढ़ा सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया या फिर सोशल फार्मेसी हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ा सकते हैं, या फिर आप बी फार्मा कोर्स करके भी लेक्चरर के तौर पर पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा, तो अगर आप डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या फिर यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में क्लियर करके जो है डी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज जौनपुर में है, इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो एडेड कॉलेज है बुलंदशहर में, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए ज़्यादा सीट है, लड़कों के लिए सीट जो है सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में कम है। बाकी अगर आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आप सीयूट यूजी के थ्रू जो है बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। एकेटीयू कॉलेज से जो है एकेटीयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर लेते हैं और आप अपना खुद का केमिस्ट शॉप ओपन करते हैं, तो आपका मंथली 25 से 30 हज़ार, अगर आपका केमिस्ट शॉप अच्छे से चलता है तो इतना निकलेगा पैसा आपके केमिस्ट शॉप से। और अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी प्रीफर किया जाएगा वह जो है 15 से 20 हज़ार हो गया, 20 से 25 हज़ार आपको अच्छे से मिल जाएगा। और अगर आप बी फार्मा कोर्स कर लेते हैं, आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आपको जो है 25 से 30 हज़ार जो है सैलरी पर मंथ मिल जाएगा आप स्टार्टिंग में। बाकी लास्ट में जो है आपको जो सैलरी मिलेगी वह जो है 40 से 45 हज़ार हो सकता है मंथ। एंड अगर आप जो है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब पाते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग वहाँ 35 हज़ार रहेगा, और जो है 35 हज़ार से लेके जो आपकी सैलरी जो 80-90 हज़ार तक पर मंथ के जो है जाता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और आपका टाइम जैसे जैसे नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती जाएगी। एंड अगर हम बात करें कि जो है आप डी फार्मा के कैंडिडेट हो या बी फार्मा के कैंडिडेट हो, तो दोनों ही कैंडिडेट की जो सैलरी होगी वह जैसे कि अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट, तो इनको भी 25 से 30 हज़ार पर मंथ मिल सकता है, 20 हज़ार मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू यूअर्स पोस्ट, आपको पोस्ट कौन सा दिया गया है कहीं। एंड बी फार्मा के कैंडिडेट हैं उनको भी जो है उतना ही सैलरी मिल सकता है कंपनी में, जिस भी फार्मा इंडस्ट्री कंपनी में आप गए होंगे। बाकी आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स जो है पसंद है, और किस फार्मेसी कोर्स को आप लोग करना चाहते हैं और कहाँ से करना चाहते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर डिपेंड है। आपके फैमिली की इनकम कितना है, आप अपने फैमिली के इनकम के अकॉर्डिंग, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज पसंद है, आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, आप जो है उस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर बात रहा कि आप लोग पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना 2025 में, या फिर एकेटीयू बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी से जुड़िए। हम आपको जो है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज जो है सेल करेंगे, जो कि ओनली जो है 60 रुपये में सेल करेंगे। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को पढ़कर जो है आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज जो है पॉलिटेक्निक फार्मा कोर्स का, और आप लोग जो है डी फार्मा करके जो है एक बेस्ट करियर ऑप्शन फार्मेसी के क्षेत्र में बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इट डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।